आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो आत्मकथा है उसकी। और उन्होंने लिखी है अपनी आत्मकथा, जेल में रह करके लिखी थी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। देखो, महात्मा गांधी को तो सभी जानते ही है, खैर इसमें तो कोई ज्यादा बताने की भी आपको जरूरत नहीं है कि भाई इनकी जो लाइफ स्टाइल के बारे में, इनके परिवार के बारे में, और इनकी मौत कैसे हुई और कितना इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे कंट्री में, वो भी फ्री कराने में, मतलब देश की आजादी में, फ्रीडम में बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का रहा है। तो इस चीज से तो खैर कोई पीछे नहीं है। लेकिन बात आज कर रहे हैं महात्मा गांधी को एज ए राइटर। आपने शायद ना पढ़ा हो कभी, तो वो एक राइटर भी थे अच्छे, वो बैरिस्टर भी थे। लंदन में जाके उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी। और वो एक बहुत बढ़िया फ्रीडम फाइटर भी रहे, नॉन वायलेंस को हमेशा, भाई अहिंसा और ट्रूथ, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये दो मजबूती से मतलब उनके, और एक अनटचेबिलिटी को हमेशा कि भाई इसे दूर करो, ये छुआछूत जो होती है। तो ये दो तीन चीज इन्होंने बिल्कुल अपना जो कहते हैं ना प्राइम टारगेट रखा, कि भाई इन चीजों को बिल्कुल महत्व दिया इन्होंने। तो अब वो थे महात्मा गांधी। आज हम खैर उनकी लाइफ के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन किताब से रिलेटेड करेंगे जो उन्होंने बुक लिखी। अब इन्होंने एक बुक लिख दी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद। अब ये एक ऐसे लिखा इन्होंने, और इसमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, देखो क्लियर हो रहा है टाइटल से, माई एक्सपेरिमेंट्स, मेरे एक्सपेरिमेंट्स, मेरे मैंने जो जो काम करे अपनी लाइफ में, वो भी सच के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल कहीं झूठ नहीं बोल रहा। और देखो, ऐसी बात बोलिए कोई नहीं लिखेगा अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा हो जाती है, बायोग्राफी होती है कि मान लिया मैं महात्मा गांधी के बारे में लिख दूं तो वो बायोग्राफी है, लेकिन मैं अपने बारे में लिखूं तो वो ऑटोबायोग्राफी है। तो गांधी जी ने अपने बारे में लिख दिया तो ये ऑटोबायोग्राफी थी। अब ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, तो अब आप लगा सकते हो आइडिया कि इससे हमें एक चीज का और फायदा मिल जाएगा, कि जो भी चीज गांधी जी ने इस वर्क में बताई होगी, भाई सीधी सी बात है, जो उन्होंने इसमें बताया है वो बिल्कुल 100% सही होगा गांधी जी के बारे में। क्योंकि एक इंसान जो अपने बारे में लिखेगा, वो अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है अपने बारे में, मतलब कुछ कमजोरी बताई है, तो वो तो बात बिल्कुल सही है। अगर कुछ अच्छाई बता दी है तो वो 1% किसी के लिए कहा जा सकता है, कोई किसी ने अपनी बात बढ़ा चढ़ा के बता दी। लेकिन फिर भी ऑटोबायोग्राफी में इंसान हमेशा जो फैक्ट वाली चीज होती है गलत बताएगा ही नहीं उसे। तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इसके डबल फायदा हो जाता है। मान लिया जैसे एलटी ग्रेड में जीएस भी है हमारे, तो वो भी जो इनके आंदोलन है उनके बारे में भी इन्होंने जिक्र करा है। हालांकि इतना ज्यादा उन चीजों पे हम नहीं जाएंगे, हमें तो इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है कि किस तरीके से गांधी जी ने बताया है। कैसे इनके दोस्त ने इनसे कहा कि अरे कुछ अपने बारे में लिख दो, ये कहने लगे अरे क्या लिखे ये, ऐसे तो ये फॉरेनर लिखते हैं, हम कहा नहीं नहीं लिखो, उसका फायदा मिलेगा। जिन्होंने जेल में ही बैठ के ये ऑटोबायोग्राफी लिखनी स्टार्ट कर दी, तो जेल में तो खैर बहुत बार गए हैं, वो भी सब बातें बताई है, और अपने शुरू से बचपन से लेकर के और तब तक जब ये लिखी है तब तक की मेन मेन बातें इन्होंने बतानी स्टार्ट कर दी। अब एक इंसान यहाँ तक की भी बता रहा है कि भाई अरे मैंने एक बार मीट भी खा लिया, मीट तो खैर फिर ये खाते रहे बात तक भी, कि भाई मुझसे कहा कि भाई एक बार खा के देख लो मीट, मुझे शराब भी पिलाने की, वो मुझे बीड़ी दे दी, और वे बच जाती है ना बीड़ी, मैंने वे ऐसे वो बीड़ी भी पी है। तो वो सब बात बताई है इन्होंने। चोरी करने तक का भी बताया है कि पैसे भी चुरा लिए थे एक बार, लेकिन उन सबको फिर मैंने रिपेंट करा, फिर ऐसे तो मतलब बचपन में ऐसा हो जाता है। तो वो बात भी गांधी जी ने अपनी स्वीकार करी, कन्फेस करते हैं इसके अंदर सारी बातों को। तो इजीली, मतलब ये तो इजी हमारे पे, मतलब याद हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है, सीधा सीधे से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे इसके। तो देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। इसमें तो आपको करेक्टर भी कुछ नहीं करने, दो चार नाम आएंगे बस, इस तरीके से उन्हें ध्यान रखना है, बाकी गांधी जी के बारे में बातें आएंगी, और जो नाम आएंगे वो आपको पता भी होगा। पूरा नाम पूछ लेते हैं सबसे पहले तो। मोहनदास करमचंद गांधी, जो पैदा हुए थे पोरबंदर में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पड़ता है, और इन अक्टूबर टू 1869, सबको 2 अक्टूबर सबको पता है, 1869 में पैदा हुए थे। पोरबंदर को जाना जाता था सुदामापुरी इन गुजरात, गुजरात में सुदामापुरी के नाम से इसे जाना जाता। पहले ये सब गुजरात गुजरात नहीं था ना, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पड़ता था सारा का सारा। अच्छा, करमचंद गांधी वाज द फादर ऑफ, अभी करमचंद गांधी सिंह इनके नाम में ही दे रखा है ना, तो ऐसे ही है जैसे मैंने आपको आर के नारायण का नाम, आपने उसमें पिता का नाम, गांव का नाम सब होते हैं। पोरबंदर इज नोन, अच्छा करमचंद गांधी जो थे ना, इनके पिता थे महात्मा गांधी की, पुतलीबाई जो थी इनकी मदर थी महात्मा गांधी की। तो ये नाम आपको ध्यान भी रखने हैं, याद आपके होंगे भी, ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ थी। गांधी जी हैड 4 सन्स नेम्ड, इनके
चार बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये चार बेटों के नाम इनके। गांधी जी को एसिसिनेट कर दिया गया था। ये एसिसिनेट जो होता है ना, हत्या को मर्डर, और मर्डर भी लिख सकते हो, किल्ड कर सकते हो, लेकिन जब कॉन्स्पायरेसी के तहत किसी की हत्या हो तो उसे एसिसिनेशन कहा जाता है। जैसे जूलियस सीजर को एसिसिनेट किया गया। तो गांधी जी को एसिसिनेट किया गया था, नाथूराम गोडसे ने करा था। बिरला हाउस में वहां जा रहे थे दिल्ली में, और 1948 जनवरी 30। ये तो सब आपको पता भी होंगे, ना पता हो तो देख लेना। ही वॉज गोइंग टू प्रेयर मीटिंग एट दैट टाइम, प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे। 1971 में बिरला हाउस जो था उसे टर्न कर दिया गया, बाद में उसे चेंज करके क्या बना दिया, गवर्नमेंट रन म्यूजियम बना दिया। बाद में क्या, मतलब आज भी म्यूजियम है, इट इज कॉल्ड गांधी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, अब ये वो बुक का नाम है। इस गांधीज ऑटोबायोग्राफी, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। इसे हम एक ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। द फुल नेम ऑफ इट, ये याद कर लेना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये पूरा नाम है इसका। इस वर्क का नाम ऐसे है, द स्टोरी लगाना पड़ता है स्टार्टिंग। प्रोज में लिखी गई है क्योंकि ये ऐसे है, प्रोज में है। इट वॉज ओरिजिनली रिटन एंड पब्लिश इन गुजराती लैंग्वेज। अच्छा, शुरुआत में ये गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश की गई, लिखी गई, बाद में ट्रांसलेट इसका इंग्लिश में हुआ। तो ट्रांसलेटर कौन थे, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो मतलब शुरू में गांधी जी ने जो लिखी थी ये गुजराती में लिखी थी, वो गुजरात के ही थे तो गुजराती में इन्होंने लिखी, पर गुजराती लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी, उसी में ये पब्लिश हुई थी। तो भाषा तो ये और भी जानते थे, डरते थे संस्कृत से, इंग्लिश भी अच्छी थी इनकी, लेकिन गुजराती में इन्होंने ये लिखी थी स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो बुक थी ये ट्रांसलेट करी गई गुजराती से इंग्लिश में, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। महादेव देसाई ने 1940 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, तो इंग्लिश में फिर ये बाद में ट्रांसलेट होगी। द बुक कवर्स द पीरियड ऑफ गांधी जी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू 1921। 1921 तक का इसमें टाइम पीरियड दिखा। तो 1921 में तो ये यहीं थे भारत में, क्योंकि 1915 में आ गए थे, 1915 में साउथ अफ्रीका में गए थे, ठीक है ना। इन्हें वो केस वेस था ना, उसके ऊपर गए थे, फिर रंग भेद, फिर वहां भी आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इस रंग भेद की नीति पर, जब इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। वो शायद सब आपको पता होगा, जब आप जीएस पढ़ी होगी तो उसमें आया भी होगा गांधी जी के बारे में। दिस बुक वाज ट्रांसलेटेड, ये ट्रांसलेट करी गई, और ये चाइल्डहुड से लेकर के 1921 तक का, जब तक ये लिखी थी। इट इज नॉट रिटर्न इन ए बुक form, but it is written in a weekly installments and published in नवजीवन। नवजीवन एक मैगजीन थी, गुजराती मैगजीन, 1925 से लेकर 1929 तक। अब 1925 से 29 तक, लगभग 4 साल तक ये इंस्टॉलमेंट में पब्लिश होती रही। मतलब जैसे इसके थोड़े से हिस्से तब, थोड़े से तब, ऐसे लिखते रहे, और आगे आगे की ऐसे ऐसे चलती रही है। तो ये कहा गया है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये किताब में ऐसा नहीं कि एक बार में लिख करके दे दियो, ये थोड़े हिस्सों में, पार्ट्स में चली। इट इज रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब एक एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा पब्लिश हुआ करता था इस मैगजीन में, जिसका नाम था नवजीवन। और ये गुजराती मैगजीन थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस मैगजीन का नाम आपको याद रखना, ठीक है। 1925 से 29 तक। फर्स्ट वॉल्यूम इन 1927, सेकंड 1929 में, दो वॉल्यूम ऐसे बनाए इसके। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन यंग इंडिया। अब वो तो गुजराती मैगजीन में तो गुजराती वाली चली। अब यंग इंडिया ये एक इंग्लिश मैगजीन थी, इसके अंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला जो था ना वो इसमें चला था, यंग इंडिया में। नाम से भी पता लग रहा है ना, उसका नाम हिंदी से में है नवजीवन, और ये यंग इंडिया है। तो इसमें स्वामी आनंद मोटिवेटेड हिम टू राइट दिस बुक। अब स्वामी आनंद जो थे, उन्होंने जेल में इन्हें मोटिवेट करा कि भाई तुम इस किताब को लिखो। इन्होंने मना करा, अरे यार मैं क्या लिखूं से, इन्होंने नहीं तुम लिखो, तुम अपने पूरे उसमें। अब जेल में इंसान खाली तो है ही, तो उन्होंने सारा लिख दिया इसमें। इसके अंदर भगत सिंह ने भी अपनी बुक जो है वो जेल में, तो इन्होंने भी जेल में, हिटलर ने लिखी थी, तो ये सब जेल में तो ऐसा ना फ्री होता है इंसान। स्वामी आनंद ने मोटिवेट करा, इन्होंने बुक लिख दी। गांधी जी वाज सिंपल फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक और फ्रीडम फाइटर तो है ही। देर इज ए सिंपल क्लियर एंड ल्यूसिड स्टाइल। ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है ना उन्होंने, बिल्कुल सीधा स्पष्ट से शब्द, ल्यूसिड माने बिल्कुल तरल, ऐसे लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो ये बुक है, डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, इसके 5 पार्ट में डिवाइड है। अब व्हाट आई वांट टू अचीव, व्हाट आई हैव बीन स्ट्राइविंग एंड
पाइनिंग टू अचीव दीज 30 years। अच्छा वैसे तो ये मैंने तो खैर मेन 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 क्वेश्चन इसके करे हैं, लेकिन वैसे देखे ना 5 पार्ट में है, बहुत बड़ी है। उन्होंने पूरा ही कुछ लिख दिया, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज लिखी है। कि वो भी बताया कि मैंने मीट खाना कैसे स्टार्ट करा, मैंने उसका कैसे करा, बीड़ी पीनी स्टार्ट कर दी थी मैंने, वो कैसे करी। मुझे मेरा दोस्त एक बार ऐसा था, वो प्रोस्टिट्यूट लेडी थी वहां ले गया, वो भी बताया गांधी जी ने कि मैं वहां से किस तरह से भाग आया। तो ये सब बातें बताई है उन्होंने, बिल्कुल आराम आराम से, बहुत खोल। लेकिन हमें इतनी स्टोरी नहीं देखनी थी भाई, हमारे एलटी ग्रेड में ये लगे हुआ सिलेबस में है आपका टॉपिक। तो मेन मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें है कि ये लाइन है, गांधी जी ने बोला है, व्हाट आई वांट टू अचीव, जो मैं अचीव करना चाहता हूं ना, व्हाट आई हैव बीन स्ट्राइविंग, जिसके लिए मैं स्ट्राइव संघर्ष कर रहा हूं, पाइनिंग, पाइनिंग माने इच्छा है मेरी, टू अचीव करने की, दीज 30 years 30 साल तक, इज सेल्फ रियलाइजिंग। एक तो मैं अपने आप को रियलाइज करना चाह रहा हूं, टू सी गॉड फेस टू फेस, भगवान को फेस टू फेस देखना चाहता हूं, एंड टू अटेन मोक्ष, और मुझे लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। ऐसा गांधी जी ने इस बुक के अंदर बोला है। गांधी जी ऑलवेज वाज इन फेवर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये तो आप पता ही है आपको। उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि मुझे सत्य, और सत्य की बात तो इन्होंने राजा हरिश्चंद्र को पढ़ा था बढ़िया तरीके से, वहीं से इनके दिमाग में था कि मुझे सत्य तो हमेशा बोलना है, ट्रुथ। गांधी जी बिलोंग्स टू द बनिया कास्ट थी इनकी। और यहाँ पर है उत्तम चंद गांधी एलाइस ओटा गांधी। उत्तम चंद गांधी एलाइस माना होता उर्फ, ओटा गांधी वाज द ग्रैंडफादर थे इनके, महात्मा गांधी के दादा का नाम है। ही वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, अपने बड़े सिद्धांतवादी थे। तो मतलब इन्होंने इनके बारे में बताया, तो हमें पता रहना चाहिए। ही वॉज अ दीवान इन पोरबंदर में, वो दीवान की जॉब होती है, दीवान थे। ही टुक रिफ्यूजी इन जूनागढ़ में, ये रुके थे, वहां पर चले गए थे, जहां पर इन्होंने सैल्यूट करा था नवाब को विद द लेफ्ट हैंड से, बिकॉज हिज राइट हैंड वाज ऑलरेडी प्लीज टू पोरबंदर। उन्होंने कहा था मेरा जो राइट हैंड है ना, उन्होंने लेफ्ट हैंड से सैल्यूट करा, मेरा राइट हैंड प्लीज्ड है, मतलब मेरा वादा कर रखा है कि ये तो वहां के लिए है पोरबंदर में, जहां पर मैं दीवान हूं, ये तो मेरा उधर के लिए मेरा सैल्यूट है, आपके लिए लेफ्ट सैल्यूट, ऐसे कहा था। उसी बात को लेकर के इन्होंने बताया भी है। In bidding farewell to the reader for the time being at any rate, I ask him to join with me in prayer to the God। ये लास्ट में बोलते हैं इसमें, इसी बुक के लास्ट में लाइन है, इन बिडिंग फेयरवेल, कहते हैं मैं फेयरवेल करते समय, मतलब अपने रीडर को एक बात बोलना चाहता हूँ विदाई के समय, भाई जब लास्ट कर रहे हैं ना बुक का किसी का, टू द रीडर फॉर द टाइम बीइंग एट एनी रेट, फॉर द टाइम बीइंग एट की किसी भी कीमत पर, आई आस्क हिम टू ज्वाइन विद मी इन प्रेयर टू गॉड, कि लास्ट में मेरे साथ एक प्रेयर ज्वाइन करो, मतलब हम रीडर से कह रहे हैं वो लास्ट में कि मेरे साथ प्रेयर करो भगवान के लिए, ऑफ ट्रुथ के लिए, सच्चाई, प्रेयर टू द गॉड ऑफ ट्रुथ, सच मतलब भगवान की सच्चाई के लिए, मतलब सच्चे भगवान के लिए, दैट ही मे ग्रांट मी द बून ऑफ अहिंसा, कि वो मुझे दे, बून माने वरदान, अहिंसा जो है ना, अहिंसा को बोला है इन्होंने, कि गुजराती वर्ड में है अहिंसा, इन माइंड, मेरे माइंड में अहिंसा रहे, वर्ड एंड डीड, मेरे शब्दों में मेरे कार्यों में अहिंसा। तो लास्ट में इन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ सभी रीडर्स इस चीज पे ध्यान दो, कि ये मेरे मतलब सत्यता है कि ही में, कि भगवान मुझे ग्रांट करे इस वरदान को, कि भगवान मुझे ये वरदान दे कि मेरे कामों में, मेरे शब्दों में, मेरे माइंड में अहिंसा रहे। ये लास्ट लाइन थी इसकी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद, आई वॉज ए क्रूली काइंड हस्बैंड। गांधी जी कहते हैं मैं क्रूली भी और काइंड भी है, तो ये ऑक्सीमोरोन हो गया कि निर्दयी भी कह रहे हैं और दयालु भी, कि मैं एक क्रूली काइंड हस्बैंड हूँ। तो ये अपने, भाई 13 साल के थे, इनकी शादी हो गई थी, एंगेजमेंट तो ये कह रहे मुझे याद ही नहीं है कब कर दी थी मेरी, 13 साल की शादी हो गई थी इनकी। और ये मतलब इतना ज्यादा अपने वाइफ के प्रति इनका ज्यादा सही भी नहीं रहा, और ये कहते हैं कि भाई मैंने फिर भी एक पति वाले सारे वो रखे हुए हैं, तो मतलब इसलिए क्रूली काइंड बोला है। गांधी जी वाज ए लॉयर, ये लॉयर भी बने, पॉलिटिशियन भी हुए और राइटर भी हो गए, जब ये किताब लिख दी तो सारी चीजें हैं। गांधी जी जुड़े हुए थे दीज मूवमेंट से। अब ये मूवमेंट्स तो आपको जीएस में भी याद रखने हैं। तो इंडिया में आते ही 1915 में आ गए थे, तो इन्होंने पहले चंपारण करा, फिर खेड़ा करा, फिर खिलाफत आंदोलन करा, फिर नॉन कॉरपोरेशन करा इन्होंने, सिविल डिसोबीडेंस करा उसके बाद में। तो नॉन कॉरपोरेशन जो होता ना, असहयोग आंदोलन, ये 1920 में करा था, सिविल डिसोबीडेंस ये 30 में था, और द क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में था। तो वे ये सारे इन्होंने करे 1900
बीस में ही नॉन कोऑपरेशन जो था ना, ये असहयोग आंदोलन, ये भी 1920 में था। सिविल डिसोबीडियंस होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च मार्च जो करा था ना, वो तब का था। दांडी मार्च जो था वो occurred in 1930। जैसे ही दांडी मार्च इन्होंने करा था ना, ये दांडी के लिए चले थे, नमक का कानून को तोड़ा था ना इन्होंने, जैसे ही ये इस दांडी यात्रा निकाली और 1930 में इन्होंने वो नमक बना दिया था जाकर के दांडी में, तो वहां जाकर के एकदम इन्होंने कहा आज से आंदोलन स्टार्ट, और उसका नाम रखा था नॉन सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1930 था उसका भी टाइम। सिविल डिसोबीडियंस था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब जाओ जरूर अपने काम पर, जहां भी आप लगे हुए हो, इनके अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में या स्कूलों में जहां भी, लेकिन वहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि भैया सिविल डिसोबीडियंस, कि आप उनका काम नहीं करोगे, लेकिन वो हाथ जोड़कर मैं नहीं कर सकता जी। ऐसा ऐसा आंदोलन चलाया था, ये सिविल डिसोबीडियंस था। गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को जो होता है सेलिब्रेट करा जाता है, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से जाना जाता है। गांधी जी अचीव द डिग्री ऑफ लॉ इनर टेम्पल लंदन में। अब इनर टेम्पल को आपको पता होगा, ये जब मैंने द स्पेक्टेटर क्लब कराया था रिचर्ड स्टील का, तो उसमें एक कैरेक्टर था इनर टेम्पल का, सेकंड कैरेक्टर जो था कि इनर टेम्पल। और इनर टेम्पल एक लॉ कॉलेज है, बड़ा कॉलेज लंदन का। तो लेकिन वो उसमें दिखाया था ना कि जो टेम्पलर था, मतलब जो लॉ का स्टूडेंट था, उसे इंटरेस्ट था किस चीज में, राइटर मतलब इन्हें पढ़ता था वो एरिस्टोटल को, बुक्स को, हिस्ट्री को, और थिएटर जाता था, उसे लॉ में इंटरेस्ट नहीं था, उसके माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा था। वैसे तो महात्मा गांधी भी डॉक्टर बनना चाहते थे, वो तो खैर इनकी बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये फिर उसमें चले गए, बैरिस्टर बनने चले गए और बन के भी आए थे। स्टोरी जो है, जो सरवणा पितृभक्ति नाटका, श्रवण का पितृभक्ति मतलब पिता की भक्ति वाला नाटक, एक इसमें श्रवण कुमार की कहानी थी, और राजा हरिश्चंद्र इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी। इन दोनों कहानियों ने जो ये थे महात्मा गांधी, इन पे बड़ा प्रभाव डाला। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र वाली तो है ही आपको, उसी से इन्होंने कि भाई सत्यता के लिए, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ये सब चीजें यहीं से सीखी है गांधी जी। गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था मार्च 1931 में, ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी ने रिजाइन दे दिया था कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप से 1934 में। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। जो लाइट था ना, प्रकाश जो था, हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी से निकल चुका है, डार्कनेस है सब जगह, एंड आई डोंट क्वाइट नो, और मैं नहीं जानता, व्हाट टू टेल यू और हाउ टू से, मैं तुमसे क्या कहूं, कैसे कहूं। अवर बिलव्ड लीडर बापू, अच्छा ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, हमारे जो बिलव्ड लीडर है ना बापू, एज वी कॉल्ड हिम, जैसा हमने फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी, वो अब नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर करा था एट द डेथ ऑफ गांधी। गांधी जी की डेथ पर जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर करा था कि भाई अब वो हमारे अंदर से वो प्रकाश चला गया, मतलब यहाँ से वो ज्योति खत्म हो गई, बुझ गई, जो महात्मा गांधी के लिए उन्होंने बोला था। हे राम, ये आर द वर्ड्स ऑफ इपिग्राम। हालांकि हे राम वर्ड थे जो लास्ट में महात्मा गांधी के मुंह से सबसे आखिरी में यही निकले थे वर्ड, और ये वर्ड उनका इपिग्राफ है ऑन द राजघाट मेमोरियल ऑफ गांधी जी इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो राजघाट है, वहां इनकी समाधि है। इपिग्राफ इपिटैफ होता है, इपिटैफ लिखा हुआ है, इनकी समाधि लेख है, उनकी समाधि पे लिखा हुआ है। गांधी जी वाज एसोसिएटेड विद दीज मैगजीन्स, वे इन मैगजीन से भी जुड़े हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। एक मैगजीन थी हरिजन, एक इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। भाई नवजीवन और यंग इंडिया तो आपके सामने आएगी, हरिजन भी था, क्योंकि ये हरिजन जो नाम है ना, ये जाटव समाज को ये इन्होंने ही दिया है, ये हरि के जन है, इन्होंने कहा ये भगवान के जन है। तो ये हरिजन नाम इनके द्वारा दिया हुआ था, तो इन्होंने एक हरिजन के नाम से एक मैगजीन भी निकाली। तो हरिजन भी याद रह जाएगा, यंग इंडिया और नवजीवन तो आपको करना ही पड़ेगा। यंग इंडिया में इनकी इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन वाले निकली थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और नवजीवन में गुजराती, और एक इंडियन ओपिनियन, ये आपको ध्यान रखना। चैप्टर जो है, द फर्स्ट नाइट, द बर्थ ऑफ सत्याग्रह एंड लव स्लेवर लॉस्ट, अपियर इन पार्ट 4। जो पार्ट 4 है भाई, 5 पार्ट है ना इसमें, तो 4 पार्ट में ये कुछ चैप्टर्स हैं उसमें, द फर्स्ट नाइट का, द बर्थ ऑफ सत्याग्रह का, किस तरीके से सत्याग्रह, ये सत्याग्रह करा करते थे ना, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसका बर्थ कैसे हुआ, उसके बारे में बताया इन्होंने। लव लेबर्स लॉस्ट के बारे में, ये वहां से लिया गया है ना, विलियम शेक्सपियर के प्ले भी है।
द चैप्टर्स प्लेइंग द हस्बैंड, ए ट्रेजेडी, माई चॉइस, माई फादर्स डेथ एंड माई हेल्पलेसनेस अपियर इन पार्ट फर्स्ट। ये चैप्टर पार्ट फर्स्ट में है, मतलब ये बहुत लेंथी थी ना, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पार्ट में ये चैप्टर है, फोर्थ पार्ट में ये है। द चैप्टर्स शांति निकेतन, या फिर वोज ऑफ थर्ड क्लास पैसेंजर। अब इन्होंने शांति निकेतन के बारे में बताया। वो माने होते हैं दुख, थर्ड क्लास पैसेंजर जब ये बना दिए गए थे तो उसका दुख। वूइंग लुभाना, और कुंभ मेला, लक्ष्मण झूला, फेस टू फेस विद अहिंसा, द ओनियन थीप एंड द बर्थ ऑफ खादी अपियर इन पार्ट 5। तो ये कुछ चैप्टर्स के नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं। हालांकि आपके याद नहीं हो पाएंगे एकदम, फिर भी आप थोड़ा सा देख लेना क्रम से है। मतलब भाई ये दिखाया जाता है कि जैसे शुरू में इन्होंने इस चीज के बारे में बात करी, तो वो उसके चैप्टर बना रखे हैं इन्होंने अपने पार्ट के अंदर भी। लेट हंड्रेड्स लाइक मी, लेट हंड्रेड्स लाइक मी, मेरे जैसे सोइयो पेरिस हो जाए, पेरिस माने खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, बट ट्रुथ प्रिवेल, लेकिन सच हमेशा प्रिवेल रहेगा। सच तो हमेशा जीतता रहेगा। लेट अस नॉट रिड्यूस द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रूथ, हमें सच के स्टैंडर्ड को कभी भी नहीं रिड्यूस करना है, घटाना है, खत्म करना है। इवन बाय हेयर्स ब्रिथ, एक बाल की ब्रिथ के बराबर भी, मतलब बाल बाल कहते हैं ना, जरा सा भी नहीं हमें इसकी वैल्यू को घटाना है। फॉर जजिंग एयरिंग मोर्टल्स लाइक माई सेल्फ, फॉर जजिंग एयरिंग मोर्टल्स, मतलब जब हम किसी गलत कोई काम करता है, मोर्टल माने नश्वर प्राणी हमारे जैसा, लाइक माई सेल्फ मेरे जैसा कोई भी प्राणी अगर कोई गलती करता है, तो हमें सच्चाई से इतना सा भी पीछे नहीं हटना है। मतलब ये कहा गया है कि सच का ही साथ देना, चाहे मैं भी गलती कर दूं, मतलब ये सही इंट्रोडक्शन है ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ का। यही चीज है कि मतलब हमेशा जो है आपको सच के साथ रहना है। तो ट्रूथ की बात करते हैं। व्हेन डेथ इज इमिनेंट, हु कैन थिंक ऑफ द राइट रिमेडी। गांधी जी कहते हैं जब डेथ इमिनेंट है, डेथ जब आनी है, इमिनेंट है, तो हु कैन थिंक ऑफ द राइट रिमेडी। तो राइट रिमेडी के बारे में कौन सोचेगा। मतलब मौत तो आनी है, अब सही भाई मैं ऐसे कर ले, हम इसे ऐसे कर ले, तो ये इस तरीके से कहते थे कि भाई जब वो इमिनेंट ही है, जब आनी है डेथ, तो भला फिर इसका तरीके क्या बनाए बचने के। तो होना ही है, मरना ही है एक दिन। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक वॉज रिटन बाय गांधी जी हिमसेल्फ। ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसका प्रीफेस या इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया, तो गांधी जी ने खुद ने दिया। इन यारवाड़ा, ये यारवाड़ा जो जेल है इसके बारे में, सेंट्रल जेल थी, ये आपको याद रखनी है। येरवाड़ा क्यों याद रखनी है, क्योंकि इसमें जी रामदास जो थे, फॉलोवर प्रिजनर थे जी रामदास और गांधी जी के, उन्होंने इन्हें इंसिस्ट करा लिखने के लिए इस ऑटोबायोग्राफी को, कि भाई आपको ये ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। गांधी जी ने शादी करी थी, 13 साल के थे। पार्ट सेकंड जो है बुक का, वो डील करता है, गांधी जी का स्ट्रगल दिखाया गया। उन्होंने इनइक्वलिटी, मतलब असमानता, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, की जो रेस रेस होती है, रंग भेद की जो चलता है साउथ एशिया में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। अब साउथ अफ्रीका में, सॉरी, साउथ अफ्रीका में रेशियल जो था वो, मतलब रंग भेद वाली ये चीजें तो बहुत ज्यादा था। अमेरिका का तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि किस तरीके से साउथ नॉर्थ और निग्रो, जो काले व्यक्ति थे, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, वो मैंने उसमें बताया था आपको। तो यहाँ पर भी श्वेत वाला जो होता है ना, व्हाइट एंड ब्लैक वाला, वो साउथ अफ्रीका में भी था बहुत ज्यादा। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, गरीब अमीर वाला भी था। गांधी जी ने वो ले लिया था। तो ये क्योंकि श्वेत थे, मतलब ये ब्लैक थे, तो इन्हें निकाल दिया उसमें से, व्हाइट पर्सन ने, कि भाई तुम नहीं बैठ सकते इसमें, जबकि इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था। फिर भी इन्हें निकाल दिया, फेंक दिया था इन्हें स्टेशन पे। बल्कि ये कहा जाता है बाद में जब इन्होंने इस चीज के ऊपर आंदोलन करा, पहला साउथ अफ्रीका में आंदोलन किया, मतलब इन्होंने सबको जागृत करा इस चीज के लिए, तो वहां की सरकार झुकी। और आज भी ये कहा जाता है जहां इन्हें फेंका गया था, उस स्टेशन पर आज भी महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई गई थी, फिर इसी वजह से। तो वो था ये। ऑन द पीटरमिट्सबर्ग, ये नाम है उस रेलवे स्टेशन का। ये रेलवे स्टेशन का नाम भी आपको ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका का था। यहाँ पर गांधी जी को फेंक दिया गया था ट्रेन से, एज ही रिफ्यूज टू लीव द फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट, को मना कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, विच ही हैड पेड फॉर, कि मैंने तो पैसे दिए हैं, तो भाई ऐसा क्यों हो जाएगा। लेकिन व्हाइट पर्सन जो उसमें बैठे हुए थे, कि भाई ये कैसे बैठ सकता है ब्लैक पर्सन, मतलब ब्लैक से मतलब ये है, वो तो पूरे व्हाइट होते हैं ना, तो वही है उनका कि भाई ये नहीं बैठ सकता यहाँ पे, तो इन्हें इन्हें फेंक दिया गया था यहाँ पर। गांधी जी ने डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच एट द असेंबली ऑफ ट्रांसवेल इंडियंस
साउथ अफ्रीका में असेंबली थी जिसका नाम था मतलब ट्रांसवर्ल इंडियंस, वहां इंडियन रहते होंगे, तो वहां पर इन्होंने अपनी पहली स्पीच दी। तो इनका जो काम था ना वो साउथ अफ्रीका में करा इन्होंने स्टार्ट। यहाँ तो ये 1915 में आए, फिर इन्होंने इंडिया में तब स्टार्टिंग करी, पहले साउथ अफ्रीका थे। द बुक अनटू दिस लास्ट, ये जॉन रस्किन की बुक है जिसने गांधी जी की अंडरस्टैंडिंग पर बहुत प्रभाव डाला, उनके शांति वाले विचारों पर और जस्टिस वाले विचारों पर। आफ्टर रीडिंग दिस बुक, इस बुक को पढ़ के गांधी जी को रियलाइज हुआ कि लाइफ ऑफ मैनुअल लेबर इज सुपीरियर, कि इंसान की जो जिंदगी है ना लेबर वाली, वो सुपीरियर है टू द अदर वेज ऑफ लिविंग। जिंदगी में दूसरे तरीके से रहना, जैसे मशीनरी पर डिपेंड हो गया, लेबर वाली जो थे मैनुअल लेबर, वो भी खुद स्वयं अपने आप, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल लेबर जो करते हैं वो लाइफ सबसे बेहतरीन होती है, ऐसा माना। फॉलोइंग द व्यूज ऑफ जॉन रस्किन के विचारों को फॉलो करते हुए गांधी जी ने डिसाइड करा कि मैं भी डिस्कार्ड करूंगा ये वेस्टर्न ड्रेस एंड हैबिट्स। और इन्होंने धोती कुर्ता जो वो था ना वो पहनना स्टार्ट कर दिया, कि वेस्टर्न ड्रेस और उसकी हैबिट्स, लबादे मतलब पहनने, ये सब हटाऊंगा। 1906 में गांधी जी टुक द वो, उन्होंने कसम खाई ऑफ ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का मैं पालन करूंगा। तो ये 1906 में। अब यहां पर ये 1915 में इंडिया आएंगे, मतलब मैं आपसे बार बार इस बात को बोल रहा हूं, तो इन्होंने कसम खा ली थी। गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो इनके पॉलिटिकल मेंटोर मतलब गुरु थे इनके, गांधी जी इनके चेले थे। गांधी जी बिगेन राइटिंग द बुक इन 1925 एट द एज ऑफ 56। 1925 में इन्होंने बुक लिखनी स्टार्ट करी। शॉर्टली जल्दी आफ्टर इज अर्ली रिलीज, ये रिलीज हो गए प्रिजन से, फिर इन्होंने ये फरवरी 1929 में कंप्लीट करी थी ये बुक। द बुक वाज सीरियलाइज्ड, मतलब कुछ जेल में लिखी कुछ बाहर। ये बुक जो थी ना सीरियलाइज थी इन 166 वीकली इंस्टॉलमेंट, 166 इंस्टॉलमेंट में थी ये। इसका मतलब 7 दिन में एक निकलती थी, तो 166 इंटू 7 लगा लो आप, इतने दिन तक चली। तो ऐसे थी गांधी जी का जर्नल नव जीवन जो था वो, उसमें गुजराती में था 1925 से 29 तक, विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन अपियरिंग सिमुलेटेनियसली इन यंग इंडिया में, बिल्कुल ऐसा ही इंग्लिश वाला वो यंग इंडिया में निकाला गया। गांधी जी डिफाइन करते हैं ट्रुथ को एज सुप्रीम गॉड, कि सबसे सच जो है ना वो एक उच्च भगवान की तरह है, ऐसा कहते हैं। एंड अनचेंजिंग फाउंडेशन ऑफ मोरलिटी एंड जस्टिस, और कहते हैं कि अनचेंजिंग फाउंडेशन ऑफ, कि जो मोरलिटी का और जस्टिस की जो फाउंडेशन है ना वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, इस चीजों के बारे में बताया है। सत्याग्रह के बारे में उनका मीनिंग है ट्रूथ फोर्स, मतलब सत्याग्रह क्या है। इसका मतलब सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह में बैठ जाते थे, ये सत्याग्रह है सच से मजबूती से सच को लेके चलना। एमर्ज एज हिज मेथड ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ आप, और वो भी नॉन नॉन वायलेंस करके बैठ जाओ धरने पे, उसे सत्याग्रह कहा है इन्होंने। गांधी जी शॉर्ट सीख, सीख की सेकंड फॉर्म में खोजा उन्होंने सेल्फ रियलाइज, उन्होंने अपने आप को रियलाइज करा। व्यूइंग गॉड फेस टू फेस, भगवान को फेस टू फेस देखना चाहा। एंड मोक्ष की प्राप्ति एज इज लॉन्ग लाइफ, ये उनके लॉन्ग लाइफ एम में 3 बातें हैं: अपने आप को पूरा रियलाइज करना, भगवान को फेस टू फेस देखना, और मोक्ष की प्राप्ति करना। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो ये बुक है ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, रिफ्लेक्ट करती है उनके मोरल और स्पिरिचुअल जर्नी को, उनकी आत्मिक और नैतिक जो जर्नी है वो दिखाई गई है। ऐसे जो है वो एम्फेसाइज करता है, ये ऐसे प्रभाव डालता है ट्रुथ पर। ट्रुथ को कहता है द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जिंदगी का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। गांधी जी जो थे वो प्रेजेंट करते हैं अपनी लाइफ को एज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नॉट एज अचीवमेंट्स बट एज लेसन। गांधी जी प्रेजेंट्स हिज लाइफ एज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं कि जो लाइफ है ना वो एक्सपेरिमेंट की सीरीज है, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे। नॉट एज अचीवमेंट्स बट एज लेसन, ये अचीवमेंट्स नहीं, लेसन, सबक मिलते हैं, गलती करके हम कुछ सीखते हैं, वो सारी चीजें ये बताते हैं। और गांधी जी ने कितने ही काम इस तरीके के करे भी थे, उन्होंने स्वीकार भी करे हैं, कि भाई मुझसे ये बोल दिया कि भाई जरा चख के देख लो इसे मीट को, मैंने मना करा, फिर वह मैंने खा लिया तो मुझे वो अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई, ये भी बताते हैं सारी बातें। He believes that truth can be realized only through self discipline and honesty. वो ये भी विश्वास है उनका कि जो सच होता है ना उसे रियलाइज करा जा सकता है ओनली थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन से और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। और सेल्फ डिसिप्लिन से हम मतलब अगर अपने आप में डिसिप्लिन है और ईमानदारी से इसे प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने स्वीकार करा है
हिज मिस्टेक्स ओपनली, कहीं गलती करी है तो उन्हें स्वीकार करा उन्होंने। शोइंग मोरल करेज एंड ह्यूमिलिटी, उन्होंने इस चीज में अपना मोरल करेज, नैतिक साहस और ह्यूमिलिटी, अपमान को दिखाया, मतलब ये अपमानित हुए कोई बात नहीं लेकिन स्वीकार करा उन्होंने। ये जो ऐसे है लिंक करता है ट्रुथ को नॉन वायलेंस से, अहिंसा एज इनसेपरेबल आइडियल्स। ये दोनों चीजें इनसेपरेबल है, अलग नहीं किए जा सकते ये दोनों आदर्श, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा दोनों एक साथ आती है ना बात, जब भी गांधी जी का नाम आता है, सत्य और अहिंसा, तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी कंसीडर करते हैं इनर प्योरिटी, जो अंदर हमारे प्योरिटी है ना, शुद्धता है, मोर इंपोर्टेंट है देन आउटर सक्सेस। जो बाहर की सफलता से अंदर से अच्छे बनो, ऐसा कहते हैं। उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे और बहुत पर्सनल भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनके कुछ, और सोशल भी थे, सब प्रभाव करते हैं उनकी पब्लिक लाइफ पर। उनकी जो स्टाइल है ना ऐसी कि सिंपल है, सिंसियर है और रिफ्लेक्टिव है, चिंतन वाली, सोच सोच के जैसे लिखा उन्होंने एक एक चीज। जो वर्क है ये इंस्पायर करता है रीडर्स को, ये जो वर्क माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये इंस्पायर करता है रीडर्स को टू प्रैक्टिस इथिकल लिविंग, कि वे प्रयास करें नैतिकता वाली जिंदगी जीने का, डेली लाइफ में नैतिकता वाले इथिक्स ले, मोरलिटी। गांधी जी के विचार है लाइफ के बारे में, व्यूज लाइफ एज ए कंटिन्यूअस मॉरल एक्सपेरिमेंट, जिंदगी एक लगातार नैतिकता के एक्सपेरिमेंट है, गाइडेड बाय कंसेंट, जो आपके अंतरात्मा द्वारा गाइड किए जाते हैं, जिंदगी वो है, ऐसा कहा है। गुजराती नेम जो है इस ऑटोबायोग्राफी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य न प्रयोगो अथवा आत्मकथा, ये मतलब गुजराती में लिखा हुआ है, इसका मतलब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये नाम आपको जू का तू याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ए पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड स्ट्रगल्स, कि इंसान गलतियों से सीखता है और संघर्ष से सीखता है। उनका विश्वास था सच और ऑनेस्टी जो है ना गाइड करती है ह्यूमन लाइफ को, आगे को बढ़ाती है। ही एक्सपेरिमेंटेड विद मीट ईटिंग करी इन्होंने, स्मोकिंग करी, चोरी भी करी और फिर गिल्टी भी महसूस करा। ही बिलीव्ड इन कन्फेशन, वो कन्फेस करने में, गलती स्वीकार करने में, पछताने में विश्वास करते हैं कि अगर कभी गलती हो जाए तो स्वीकार कर लो, पश्चाताप भी करना चाहिए, हमें रिपेंट भी करना चाहिए। गांधी जी लड़े हैं अगेंस्ट अनजस्ट लॉज के खिलाफ, उन्होंने अन्याय वाले नियम, और इंडिया के लिए अनजस्ट लॉ जब भी बना, चाहे वो मजदूरों के लिए बना हो, चाहे वो आपके किसानों के लिए बना हो, तो ये उसके लिए लड़ाई लड़ी है इन्होंने। ही फॉर्म्ड द नटल इंडियन कांग्रेस, इन्होंने एक अलग से कांग्रेस बनाई थी, हालांकि ये बाद में इतनी चली नहीं, नटल इंडियन कांग्रेस, कांग्रेस के नाम से, वो भी ध्यान रखना। ही वेंट टू जेल मेनी टाइम्स विदाउट फियर, बिना डर के गए। भारत ये आए थे 1915 में, साबरमती आश्रम इन्होंने बनाया है। उन्होंने फार्मर के लिए, वर्कर्स के लिए और अनटचेबल जो अछूत है उनके लिए इन्होंने वर्क किया है। तो इनके लिए मतलब इन्होंने लड़ाई लड़ी है और वर्क किया है। तो ये था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो गांधी जी का ऐसे है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, यहीं तक था।